एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल पर व्यूअर्स का अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज ये देखिए एक आटा मैंने पीस रखा है, अभी अभी पीसा है। और ये है राजस्थान का लोकप्रिय और सुलभ मोटा अनाज मोठ का आटा। जी हाँ, मोठ के आटे के आज मैं बनाने जा रही हूँ बासोड़ा स्पेशल ये खाखरे। मोठ के आटे के खाखरे बनाने के लिए मैंने आटे में नमक, हल्दी और अजवाइन डाल करके सेमी सॉफ्ट गूंद लिया है। और ये आधे आटे में मैंने थोड़े से चिली क्रम्स भी डाले हैं, चिली फ्लेक्स भी डाले हैं। तो ये देखिए सेमी सॉफ्ट आटा गूंदा है। और इसके अब हम खाखरे बनाएंगे। खाखरे बनाने के लिए ये जो आटा है इसे हम 5-7 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद में अब इसे तैयार करके फिर से एक बार अच्छे से गूंद के, और चूँकि खाखरे बनते हैं बहुत पतले पतले होते हैं, तो हम इतने से आटे के भी हम 4 से 5 खाखरे आराम से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आटे को थोड़ा और सेट कर लिया है। और उसके बाद उसकी लंबी पतली लोई बना करके और उसको चाकू से लोइयाँ काट लेती हूँ मैं। और इन लोइयों को थोड़ा गोल शेप देकर, गोलाकार दे करके, और मोठ के आटे का ही पलोथन लगाया है मैंने इसमें। मोठ का आटा थोड़ा सा मैंने बचा लिया था ऐसे पलोथन लगाने के लिए, ताकि क्योंकि ये तो सेके जाने हैं और सेकने वाली चीज़ों में पलोथन लगा कर बेलते हैं, और जो डीप फ्राई करनी होती है उनको हम तेल लगा करके बेल सकते हैं। तो ये चूँकि सेके जाने हैं इसलिए हम इनको पलोथन लगा करके इस तरह से आराम से बेल सकते हैं। ये देखिए दूसरा और बेल करके आपको दिखाती हूँ मैं। इसमें थोड़ा सा बेला, फिर पलोथन फिर से लगा लिया। आवश्यकता पड़े तो तीसरी बार और पलोथन लगा सकते हैं। अगर ये ज़्यादा पतला है तो हम एक बार और भी पलोथन लगा सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको इनको काफ़ी पतला बेल लेना होता है। बेलने के बाद में इनको तवे पर एक बार सेक लेते हैं। पहले डाला, फिर एक बार पलट दिया, और उसके बाद हम इनको गैस की फ्लेम पर डायरेक्ट भी सेकेंगे। ये देखिए एक एक बार दोनों खाखरों को मैंने पलट दिया है, और अब मैं इनको गैस की फ्लेम पर डायरेक्ट सेकूंगी। तब तक मैं एक दो खाखरे और तैयार कर देती हूँ, ताकि जब तक वो गैस पर सिकेंगे, फ्लेम पर सिकेंगे डायरेक्ट, तब तक ये भी मुझे तैयार मिलेंगे। तवे पर सिक करके बीच में इनको भी उलट पलट करते रहेंगे। तो लीजिए, गैस मैंने जला ली है, और अब देखिए चिमटी की सहायता से, वैसे मैंने टोंग ले रखा है, बाकी चिमटे की सहायता से हम इनको उलट पलट करके सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, खाखरे जो होते हैं वैसे ये खाने में बहुत सुपाच्य होते हैं, और बासोड़ा पर स्पेशली बनाए जाते हैं, क्योंकि शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगता है। तो क्या है कि बासी भोजन में खाखरे क्या ख़राब नहीं होते हैं, इनमें मॉइस्चर बहुत कम होता है, इसलिए ख़राब होते नहीं हैं। और खाखरे तो कई तरह के बनाए जाते हैं, गेहूं के खाखरे, बाजरे के खाखरे। ये मोठ के आटे के खाखरे मैंने बनाए हैं। मोठ तो वैसे भी राजस्थान में खूब सुलभ भी होता है और लोकप्रिय एक मोटा अनाज है। वन मूंग भी कहा जाता है मोठ को, और वैसे बीन्स फैमिली से होता है मोठ। और इसको कई तरह से खाया जाता है। मोठ को अंकुरित करके सब्जी बनाई जाती है, दाल बनाई जाती है, बड़ी बनती है, पापड़ बनते हैं, रोटी बनती है मोठ की, ढोकला बनता है मोठ का, बिस्कुट बनते हैं मोठ के। और ये सब तरीके हमने खाने के, मोठ को खाने के हमने इसलिए निकाल रखे हैं क्योंकि मोठ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मोठ में बहुत सारे पौष्टिक गुण होते हैं, जिनकी वजह से मोठ को हम राजस्थान के लोग अपने दैनिक आहार में शामिल करते हैं किसी न किसी रूप में। स्प्राउट्स तो अब सभी खाते हैं, गाँव में ही नहीं, बड़े बड़े शहरों महानगरों में भी स्प्राउट्स खाए जाते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि इसमें जिंक होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और इससे क्या होता है कि तनाव कम होता है। ये इसके अलावा मोठ जो होता है प्रोटीन से भरपूर होता है, फाइबर भी खूब होता है मोठ में। ये देखिए दो खाखरे फिर से मैंने बेल करके और इस पे तवे पे रख दिए हैं, और एक बार इनको उलट पलट कर और फिर हम आगे गैस की फ्लेम पर सेकेंगे। ये बेलने का मैं आपको दोबारा से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बेलना थोड़ा सा इनको वो लगता है, टेढ़ी खीर लगता है कि पता नहीं मोठ के हैं, बेलेंगे कि नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर भी अगर फट भी जाए तो रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैं बात कर रही थी मोठ की, तो फाइबर्स खूब होते हैं, इसकी वजह से ये पाचन में बहुत अच्छा रहता है और विटामिन बी भी इसमें भरपूर होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीज होता है, आयरन भी होता है मोठ में, और कॉपर और सोडियम भी होते हैं। तो वसा इसमें बहुत कम होते हैं और इसलिए क्या है कि ये वज़न भी घटाता है। कैलोरीज भी कम होती है इसमें और वसा कम होती है, तो ये वज़न घटाने में भी मददगार होता है और मांसपेशियों का विकास करता है मोठ और मजबूती देता है, हड्डियों की मजबूती के लिए भी अच्छा होता है। और इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाता है, एनर्जी देता है मोठ। गांव के लोग, आपने देखा होगा, मोठ बाजरे की सुना होगा, मोठ बाजरे की रोटी खाते हैं और बहुत चुस्त दुरुस्त रहते हैं। तो इस तरह से मोठ और बाजरा, ये जो मोटे अनाज हैं, राजस्थान में तो खूब खाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो मोठ को हम किसी भी रूप में खा सकते हैं। और अभी चूँकि बासुड़ा आ रहे हैं, तो बासुड़ा पे, ठंडे पे शीतला माता को भोग लगाने के लिए वैसे भी मोठ की रोटी पराठे कुछ ना कुछ बनाना ही होता है। तो आज मैंने खाखरे बनाए, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ मोठ के खाखरे कैसे बनते हैं। इसके मोठ क्या है कि हमारे लिए सुपाच्य भी है और एनर्जी भी देता है और हमारे बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। इसके अलावा बीपी के नियंत्रण में भी मोठ सहायक होता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा मोठ के बारे में एक बात और है कि ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, एंटी एजिंग होता है मोठ। देखिए मेरे सारे खाखरे बन चुके हैं, 5 चिली फ्लेक्स वाले, 5 बिना चीनी चिली फ्लेक्स वाले, और ऐसे करके, और बहुत ही हल्के फुल्के खाने में इनको दही के साथ, सब्जी के साथ और मीठी राबड़ी के साथ कैसे भी हम खा सकते हैं। और ये देखिए टूटने में भी कितने आसान हैं और इतने आसानी से ये टूट रहे हैं, तो इनको कैसे भी खा सकते हैं। तो आप भी इस बार बासुड़ा पर बनाएं, अगर नहीं बनाते हैं तो बनाकर देखिए, खाकर देखिए कि मोठ के खाखरे कैसे लगते हैं। इसके मोठ के अलावा मैंने आज बाजरे और गेहूं के खाखरे भी बनाए हैं, तो उनकी विधि भी आपसे, बाजरे की विधि आपसे शेयर कर चुकी हूँ और गेहूं की विधि फिर कभी शेयर करूँगी। और आगे भी आपसे ऐसी रेसिपीज़ लाती रहूँगी, ट्रेडिशनल, सीजनल, ट्रेडिशनल, रीजनल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अनुमति दीजिए, अपना ध्यान रखिएगा और मेरे वीडियो पर प्लीज़ कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए। बाय।